और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिफ़त और मैंने आज इस ट्यूटोरियल में मैंने वीक 8 के इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताना है। ऊप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनमें कंस्ट्रक्टर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लास लास्ट जो हम लोगों का हमने जो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, फिर मैंने आप लोगों को ये जो डॉग की एग्जांपल है इसको रन करके भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट से क्लासेस कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मिला के क्लास बना देते थे। तो क्लास उसके बाद हम लोगों ने इसको रन किया था, इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद आज का जो एजेंडा है वो कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड की तरह का मेथड ही होता है, लेकिन उसमें मेथड में और उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब क्लास क्रिएट होती है तो हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, मतलब क्लास क्रिएट होती है तो उसी टाइम एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड द मेमोरी। एक्चुअली आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना तो उसी टाइम मेमोरी में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आप खुद से कंस्ट्रक्टर लिखो या ना लिखो, मेमोरी आपके ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइज हो जाती है और आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो एवरी टाइम जब भी एक कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड्स लिखा जाता है तो एक ना एक कंस्ट्रक्टर ज़रूर मेमोरी में बनता है। ठीक है, तो एक्चुअली दो कंस्ट्रक्ट जब आप लोग खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते या कोई भी मेथड उस तरह का कंस्ट्रक्टर टाइप नहीं लिखते तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर बना देता है। जैसे यहाँ पे क्लास है बाइक, यहाँ पे ये क्लास है बाइक, तो बाइक क्लास का कंपाइलर क्या करता है, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ क्लास बना के रख ली और मेन में जाके आपने बाइक बी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसका न्यू कीवर्ड से। किससे बनाते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट? न्यू कीवर्ड से। ठीक है, न्यू कीवर्ड से जब आप लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट तो बेसिकली क्या होता है कि कंपाइलर उसकी बिहाइंड एक कोड जनरेट कर लेता है। जब इसका लिखते हैं ना आप लोग तो कंस्ट्रक्टर ये वाला कोड जनरेट कर लेता है। ठीक है, अब बाय क्लास बाइक और बी ये वाला ये कंपाइलर जनरेट कर लेता है खुद से। जब आप लोग कोई भी चीज़ क्लास के अंदर नहीं लिखते और जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर ये वाला कोड खुद से लिख लेता है। तो इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका मकसद क्या होता है, हम क्यों कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो आगे हम स्लाइड्स में देखें। तो आपके पास मैंने बात की कि दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के रूल्स क्या है कि आपके जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा सेम एज क्लास नेम। लाइक ये देखें, कंस्ट्रक्टर ये जो बना है उसका नाम और क्लास का नाम सेम है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका नाम और क्लास का नाम सेम है। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, और इसकी कोई इस पे पैरामीटर हो सकते हैं, इसके अंदर पैरामीटर डाल सकते हैं आप लोग, इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, और ये स्टैटिक और फाइनल भी नहीं होता, स्टैटिक भी नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होता, फाइनल भी नहीं होता और इन सब का सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं होता। ठीक है, ये रूल्स थे एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाता है, जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि जैसे आप लोगों का मेथड ओवरलोड होते थे, जिसमें हम लोगों का मेथड का नाम सेम होता था और उसके अंदर पैरामीटर डिफरेंट होते थे। इसी तरह कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड होता है, जिसमें कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि कंस्ट्रक्टर लिखें उसके अंदर एक कोई भी पैरामीटर ना दें, सेम दूसरा कंस्ट्रक्टर लिखें उसके अंदर 2-3 पैरामीटर दे दें, चौथे के अंदर कुछ और पैरामीटर दे दें। तो कंपाइलर उसको ऐसे पहचानता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जितने पैरामीटर लेके जाएगा वो समझ जाएगा कि ये फलाना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसको मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ थोड़ी देर में। इसके अलावा आप लोगों ने इस वीक में दिस कीवर्ड को यूज़ किया है। जब भी दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, जब भी आप लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पास उसका कोई एड्रेस होता है, उसका कोई मेमोरी में एड्रेस होता है। तो दिस कीवर्ड मेमोरी में उसका जो एड्रेस होता है वो किसी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। अब ये जो दिस कीवर्ड है ना,
इसके पास वो करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा वो होगा। एक होता है सुपर, एक होता है दिस। सुपर आप लोग बाद में पढ़ेंगे। सुपर के पास पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, जबकि दिस के पास जो करंट क्लास है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है बी, ठीक है, बी, और बी का कोई ऑब्जेक्ट बना है ये, और वो ऑब्जेक्ट जाके कहाँ पे स्टोर हुआ है, किसी मेमोरी में। अब मेमोरी का कोई रेफरेंस होगा, कोई एड्रेस होगा, और दिस कीवर्ड के पास उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है इस बी क्लास के। तो क्लास जो है ना, ये भी आप लोगों ने अगर मतलब मैं इस ट्यूटोरियल में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी, और अगर उसकी मजीद ट्यूटोरियल भी मैं बनाऊंगी इस क्लास से हट के, तो आप लोगों ने अगर दिस कीवर्ड को मजीद समझना है तो ये वेबसाइट मैंने दी है, यहाँ से आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं और समझ सकते हैं। अदरवाइज मैं खुद इसमें करवाऊंगी इस ट्यूटोरियल में। उसके अलावा दिस कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये मैं आप लोगों को बाद में क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक केस स्टडी लेते हैं। पिज़्ज़ा के नाम की केस स्टडी है, जिसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स रखेंगे, नंबर ऑफ टॉपिंग और पिज़्ज़ा का साइज क्या है जी। साइज 3 तरह के हैं, एक मीडियम है, लार्ज है। ये हम यूज़र से लेंगे कि कौन सा आपको साइज चाहिए और उस पर कितने नंबर टॉपिंग चाहिए। तो जो है ना वो देगा, यूज़र देगा चीज़ टॉपिंग चाहिए तो फिर जो यूज़र देगा, फिर हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है, उसकी प्राइस को, और डिस्प्ले करा देनी है पिज़्ज़े की साइज़ को और प्राइस को। और एक टेस्ट क्लास बनाएंगे मेन, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके, और उनको कॉल करेंगे और देखेंगे कि स्मॉल पिज़्ज़े की क्या प्राइस है, मीडियम की क्या और लार्ज की क्या है, ठीक है क्लास। तो चलते हैं अपने इक्लिप्स की तरफ, और इक्लिप्स में इसको रन करने की कोशिश करते हैं इसी केस स्टडी को, तो जिसमें मैं आपको दिस कीवर्ड भी समझाऊंगी, और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों को लेके चलूंगी। अब कंस्ट्रक्टर लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों है, कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या है। तो जब क्लास कंस्ट्रक्टर का फायदा ये है कि आपके जितने भी वेरिएबल हैं उनको क्या करेगा, इनिशियलाइज करता है। तो क्लास हम ये देखेंगे कि जब हम लोग कोई भी वेरिएबल मतलब खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो फिर भी हमारे वेरिएबल स्टोर इनिशियलाइज होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर बनाते हैं। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। तो जिसमें ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, आइडेंटिफायर जितने भी होते हैं, प्राइवेट इंस्टांसेस हो गए, तो ये लार्ज मीडियम स्मॉल या चीज टॉपिंग को हम लेंगे तो ये उनको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर लेगा जब हम खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। और जब हम एक कंस्ट्रक्टर भी खुद बना देते हैं, चाहे वो डिफॉल्ट बनाए चाहे वो पैरामीटराइज, तब कंपाइलर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। जब हम लोग खुद से को कंपाइलर बना दे, जो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, फिर कंपाइलर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, फिर हमें ये वेरिएबल खुद इनिशियलाइज करने पड़ते हैं। ओके क्लास, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं, इक्लिप्स की तरफ मूव करते हैं, और ये केस स्टडी जो है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके।